आज हमारे बीच चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। इनसे हम यह जानकारी लेंगे कि एक किसान किस फसल को उगाए जिससे अधिक लाभ प्राप्त ऐसा तो है कि एग्रीकल्चर के बारे में या कृषि के बारे में अगर हम कहें तो ऐसा कहा जाता है, एक आम धारणा लोगों में बन गई है कि कृषि में बचत नहीं है या कृषि में से ज़्यादा आमदनी प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो किसान भाइयों, मैं आज जैसा कि प्रश्न कई किसान करते रहते हैं और उस प्रश्नों के जवाब के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं आज जो कुछ ऐसी फसलों के, कुछ तो नहीं, एक फसल को आज मैं चर्चा करूंगा कि अगर आपने आमदनी कमानी है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज का जो हम फसल लेंगे वो है लहसुन। लहसुन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि लहसुन पिछले 10 साल में अगर हम देखा जाए भारतवर्ष में, तो या तो लोगों में जागरूकता ज़्यादा आई है या लोगों में ये विचार आ गया है कि लहसुन उत्पादन, लहसुन का को कंज्यूम करना चाहिए। बहुत सारे समय में ऐसा भी था कि लोग लहसुन कम खाते थे, लेकिन आयुर्वेदिक की बढ़ती हुई जो प्रामाणिकता है या आयुर्वेद के साथ साथ जैविक के बारे में लोगों का ध्यान रहा है और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी माना जाता है कि लहसुन जो है वो कई सारे मनुष्य में जो रोग होते हैं उसका निवारण का कारण बन सकता है। यानी कि अगर लहसुन को खाया जाए तो शरीर में होने वाले कई रोगों से आदमी को छुटकारा मिल सकता है। तो इसलिए लहसुन का कंजम्पशन जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आज का जो हम फसल लेंगे, जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि किसान कौन सी फसल लगाए जिससे किसान कौन सी फसल लगाए जिससे अधिक हो अमीर आमदनी प्राप्त कर सके। तो आमदनी प्राप्त करने के लिए किसानों को जो पहला पहलू है कि उत्पादन, उससे भी महत्वपूर्ण पहलू है कि बाजार में उसका रेट। क्योंकि उत्पादन करने के लिए किसान तो तैयार है, लेकिन क्या किसान को ये पता है कि हमारा जो उत्पाद होगा वो बाजार में कितने मूल्य पे बिकेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और आजकल का किसान जो है वो अनपढ़ भी नहीं है, मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। रोज आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या टीवी है या और भी कई तरह के चैनल्स बने हुए हैं कृषि पे आधारित। तो लोगों को इसकी जानकारी होती रहती है कि बाजार में किसी भी जो कृषि उत्पाद है उसका रेट क्या है। तो अगर पिछले 10 सालों में देखा जाए, क्योंकि हमने आज विषय ही लहसुन क्रॉप ही जो फसल ही हमने लहसुन चुना है, तो उसके बारे में मैं कहूँगा लहसुन से अधिक अमीर बन सकते हैं। लहसुन से अधिक बन, वही बोल रहा हूं मैं कि अगर लहसुन का उत्पादन सही तरीके से करे तो किसान अमीर बन सकता है। क्योंकि इस साल अगर इसी 2023-24 में देखा जाए तो लहसुन का रेट कभी भी बाजार में 100 रुपये से कम नहीं आया और पिछले कुछ दिनों से यह रेट जो है करीब करीब 400 से 500 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी कि किसान के अभी, और इस समय जैसा दिसंबर जनवरी का महीना है, इस महीने में किसानों के पास लहसुन होता नहीं है। तो लहसुन का बाजार में रेट जो मिला हुआ है वो जो सही मुनाफा है वो कौन कमा रहा है? वो कमा रहे हैं जो भंडारित करके रखते हैं, जो लहसुन को स्टोरेज करते हैं। तो किसान भाइयों, आप लहसुन का उत्पादन करके आप अमीर बन सकते हैं, ये एक मिथ नहीं है, ये सही बात है कि अगर आप सही तरीके से लहसुन का उत्पादन करते हैं तो डेफिनेटली आप उतने ही क्षेत्र से, जैसे छोटे क्षेत्र, जो छोटे किसान हैं, 10 कनाल, 15 कनाल, 20 कनाल या 1 एकड़ 2 एकड़ में खेती करने वाले, तो उन किसानों के लिए लहसुन उत्पादन एक रामबाण वरदान हो सकता है। लहसुन कैसे उत्पादन करें इसके लिए जिससे उन्हें अधिक आमदनी प्राप्त? लहसुन उत्पादन के लिए अगर आपको एक किसान अगर आप हैं तो सबसे पहली चीज जो है वो है कि आपके लहसुन की जलवायु और मिट्टी। जलवायु ऐसा है कि लहसुन को माना जाता है कि समुद्र तल, यानी कि जो साउथ है इंडिया का, जो समुद्र का किनारा है, वहां से लेकर के कश्मीर तक लहसुन की खेती होती है। और हिमाचल प्रदेश में ये हर घर में एक बहुत ही पॉपुलर फसल है, मतलब सब्जी है जिसको कह सकते हैं, या मसाले वाली फसल है। तो लहसुन का उत्पादन के लिए तो बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि अगर किसान कोई कहता है कि मुझे लहसुन की खेती कैसे करनी है, तो इसके ये हर घर में महिलाओं को लहसुन की खेती के बारे में पता है।
तो एक तो जलवायु इसकी फेवरेबल होना चाहिए, और ये जलवायु जो है चूंकि ये बरसात के अंत के मतलब जैसे ही बरसात करीब करीब समाप्त होने लगता है उस समय इसकी बिजाई कर दी जाती है। पूरी सर्दी ये फसल खेत में बढ़ता रहता है, और इसकी जो कटाई होती है वो जाके गर्मियों में होती है, यानी कि जो इसको उखाड़ना होता है। तो तीनों मौसम में ये एक तरह से ये तीनों मौसम कह सकते हैं कि बरसात में भी, गर्मी सर्दी में भी और गर्मियों में भी, तीनों महीनों में, तीनों मौसम में ये फसल चलता है। यानी कि करीब करीब अगर आप इसकी बिजाई सितंबर अक्टूबर में, सितंबर में करते हैं तो 4 महीना और 5 मतलब 7 से 8 महीने की फसल हो जाती है। तो जलवायु हमारे यहाँ फेवरेबल है। किसी भी जगह पे इसको, चाहे वो आप हिमाचल का 12 जिला है, 12 जिला में से किसी भी जिले में आप लहसुन की खेती कर सकते हैं। खास करके ऊपर उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो है जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति वगैरह, उनको छोड़ करके बाकी सभी 10 से 12 जिले हैं उसमें इसकी खेती की जा सकती है। तो आज हम दूसरी बात, अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी लहसुन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, मतलब हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे वो चिकनी मिट्टी हो, चाहे वो रेतीली मिट्टी हो, दोमट हो, चिकनी दोमट हो, चिकनी रेतीली हो, किसी भी तरह की मृदा में इसको सामान्यतः इसकी कल्टीवेशन आसानी से की जा सकती है। उसके बाद आती है मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी। अगर जिसपे आप जो भी फसल लगाते हैं उन सभी फसलों को हटा करके आप लहसुन की खेती, यहाँ जैसे आप कनक लगाते हैं या मक्की लगाते हैं, उन खेतों में भी आप लहसुन की खेती कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि किसान को बीज के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो किस्म हम लगा रहे हैं वो बीज हमको मतलब जिसका मार्केट में ज़्यादा रेट हो। जैसे बहुत सारी, जैसे हमारे हिमाचल में खास करके पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय ने GHC1 दिया है, जो खास करके कुल्लू मनाली में उगाया जाता है वो वैरायटी, और बहुत अच्छी किस्म है, अच्छी पैदावार देती है। तो इन तरह के जो किस्म है, जैसे जो सफ़ेद रंग का है, या आपका एग्रीफाउंड सफ़ेद है, या पार्वती है, इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं जो लहसुन की खेती जिस मतलब बीज का चुनाव किया जा सकता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि किसानों को ये भी जानना चाहिए कि कुछ देसी किस्में भी हैं, जो देसी लोग अपने बीज रखते हैं और उसी की हर साल बिजाई करते हैं, जो गुलाबी कलर की है उसको भी लोग किसान लगाते हैं। वो ज़्यादा मार्केट में प्रीफर किया जाता है, या लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बीज का चुनाव किसान सोच समझ के करें। उसके बाद लहसुन को खेत को सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है शुरुआत के समय में, यानी सर्दियों में इसको बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और सिंचाई के बाद की ज़रूरत जो है, जैसे बीच बीच में खाद और उर्वरक की जहाँ तक बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा सल्फर, गंधक की आवश्यकता थोड़ा ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिंक की आवश्यकता होती है। वैसे तो किसान को मैं बोलूँ कि अगर किसान भाई मिट्टी की जांच करा लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा कि लहसुन के उत्पादन के लिए। एक चीज़ मानना पड़ेगा कि लहसुन का जो जड़ होता है वो उथला होता है, उसकी जड़ बहुत कम गहराई तक जाती है। तो मिट्टी की जो 3 से 4 इंच की जो ज़मीन है वो उपजाऊ होनी चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं है। और किसानों को ये सोचना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी के ऊपर का जो लेयर है उसमें उर्वरा शक्ति होनी चाहिए, वहीं से पौधा जो है अपना पोषक तत्व लेता है। उसके अलावा बीज हो गया, बीज का उपचार हो गया, उपचार आप जब करके लगाइए। और लास्टली जो पड़ता है इसमें बीड कंट्रोल, यानी कि खरपतवार नियंत्रण और गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। तो किसानों के लिए ये बहुत जरूरी है कि खरपतवार को नियंत्रित करें और समय पे उसको गुड़ाई निराई करें। मतलब कम से कम लहसुन की फसल में 2 से 3 गुड़ाई की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव, यानी कि ज़्यादा लेबर लगता है इसमें। और अगर किसान थोड़ा समझदार है कि कैसे लहसुन को हम लगाएं, यानी कि लाइनों में अगर बिजाई करें, तो इसको किसान गुड़ाई निराई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो किसानों के लिए मैं ये कहूँगा कि इन सारे पहलुओं के अलावा, ये तो हो गया उत्पादन कैसे उत्पादन करना है, और उसके बाद समय पर सिंचाई। लास्ट के जो 3 महीना होता है, खासकर फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसी समय गांठ बनता है। तो गांठ के बनने समय सिंचाई की आवश्यकता होती है, उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो सिंचाई हो वो ओवर वाटरिंग, बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती है। और किसान इस समय लहसुन की फसल में जब गांठ बनने लगता है तो 15 दिन के अंतराल पर औसतन आपको एक बार पानी देना जरूरी है। जब ये गांठ बन जाता है, जब इसमें बल्ब बन जाते हैं, जब इसमें पूरी तरह से लहसुन का आकार ले लेता है, तो लास्ट के 15 दिन को सिंचाई हमको बंद कर देनी पड़ती है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं।
उसके अलावा अगर हम कहें तो कीड़े और बीमारियों का थोड़ा सा नियंत्रण है। इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी लग तो नहीं लगती है, कीड़ों का प्रकोप होता है और कुछ एक बीमारी लगती है। इसमें कीड़े में जैसे हम बात करें तो इसमें एक थ्रिप्स लगता है जिसमें पत्ते को पीला कर देता है, पत्ते का वो रस चूसता है, वो ज़्यादा माना जाता है। उसके अलावा स्टेम फाइलम ब्लाइट है, एक ब्लाइट लगता है जिसमें पत्ता जो है जल जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना। अगर शुरुआत से ही आप इसका कंट्रोल रखें बीमारी आने से पहले, तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी उत्पादन में। अब आता है कि उत्पादन से क्या हमें पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्पादन जब आप करते हैं तो मार्केट में जब आप फसल को उखाड़ते हैं, यानी कि अप्रैल के महीने में या मई के महीने में लहसुन को आप उखाड़ लेते हैं और आप चाहेंगे कि आलू की तरह या धनिया प्याज लहसुन की तरह, धनिया की तरह, टमाटर की तरह इसको सीधा मंडी में बेच दें, तो आपको सही कीमत नहीं मिलेगी। इसको भंडारण करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो इसको अगर आप इसको भंडारित करते हैं, यानी कि जिस समय आप लहसुन उखाड़ते हैं उस समय औसतन सभी के घरों में लहसुन होता है, तो उसका रेट हो जाता है 30, 40, 15, 20, 25, 30, 40 के बीच में होता है। लेकिन अगर आप 5 से 6 महीने तक अगर आप भंडारण करने की क्षमता रखते हैं, अगर आप इसको स्टोरेज कर सकते हैं, तो कभी ना कभी 5 महीने के 6 महीने के बीच में ऐसा टाइम आएगा जब इसका रेट 60, 70, 100, 150, 200, 250, 300 और इवन 400 रुपए किलो तक भी हो सकता है। तो कमाई आपकी तभी होगी जब आप इसको स्टोरेज करेंगे। तो स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। तो किसानों को ध्यान रखने की वाली बात है कि सब प्रोडक्शन को तो ध्यान रखना है, उत्पादन तो करना ही है, लेकिन उत्पादन के साथ इसको तुरंत मार्केटिंग नहीं करनी है, थोड़ा इंतजार करना है और सही तरीके से इसको भंडारित करना है। तो ये दोनों पहलुओं को अगर ध्यान में, और प्लस मार्केटिंग को ध्यान रखना है कि कब बाजार में लहसुन का रेट बढ़िया आता है, उस समय आप इसको बेच सकते हैं, तो अच्छी आमदनी आप कमा सकते हैं। और किसानों को ये भी चाहिए, जैसे मैं अब इसमें तो मैंने ऊपर ऊपर की बातें बता दी, कुछ बातें जैसे ऐसे है इसमें बीजों का चुनाव। अगर हम बीज के बारे में बात करें तो बीज का चुनाव बहुत जरूरी है। बीज का मतलब है कि अगर आप कोई भी वैरायटी लेते हैं, सपोज कई बार किसान पूछता है हमसे कि जो हम लहसुन लगाते हैं तो वो लहसुन 1 कनाल में कितना लगेगा। 1 कनाल का मतलब 400 स्क्वायर मीटर एरिया, या 1 एकड़ में कितना लहसुन लगेगा। तो किसानों को मैं बताता हूं कि, या किसानों को ये सोचना चाहिए कि लहसुन जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कई लहसुन होते हैं जिसमें देखा होगा आपने कि 4 से 5 कलियां होती है, कई लहसुन ऐसे हैं जिसमें 3-4 कली भी होता है, कई लहसुन ऐसे हैं जिसमें 15-15 कलियां होती है, कई लहसुन ऐसे हैं जिसमें 20, 25, 30 तक भी कलियां होती है, जो बहुत महीन महीन देसी किस्में होती है। तो कौन सी किस्म लगा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं, देसी या जो भी है, उसमें एक जो अपना लहसुन का जो पोट है जिसको हम बोलते हैं बल्ब जो है, उसमें कितना नंबर ऑफ सीड है। यानी 1 कनाल में ऑलमोस्ट आपको 20 से 25 किलोग्राम बीज लगता है। 1 कनाल का मतलब 400 वर्ग मीटर में, तो 20 से 25, अगर 25 किलोग्राम रखें तो 10 कनाल में यानी 1 एकड़ में करीब करीब आपको 25 और 250 मतलब 2.5 क्विंटल बीज, आपको 2 से 2.5 क्विंटल बीज की आवश्यकता 1 एकड़ में होती है। और वहीं 1 हेक्टेयर की अगर बात करें तो करीब करीब 5 से 6 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। और 5 से 6 क्विंटल बीज लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप बीज का इंतजाम कैसे करते हैं। दूसरा है कि जब आप लहसुन लाते हैं या बीज के लिए आप चयन करते हैं तो उसको सही समय पे बिजाई करना बहुत जरूरी है। बिजाई करने से पहले उसको उपचारित करना बहुत जरूरी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है, अगर लहसुन को हम बिजाई करने से पहले डायथेनियम 45 और बेबिस्टीन के घोल से थोड़ा सा उपचारित कर दे तो कई सारी बीमारियां जो मृदा जनित है, जो मिट्टी से बल्ब में आता है या लहसुन में आता है, वो बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि लहसुन का बीज, अब जैसे 1 कनाल मान लीजिए कि हमने बोला आपको 25 किलोग्राम बीज, और 1 किलोग्राम अगर लहसुन आप लेते हैं तो औसतन माना जाता है कि 100 से 125 या 30 कलियां होती है। 1 किलो में करीब करीब 100 से 125-30 कली एक एक बड जो आप इसको तोड़ते हैं वो निकलता है। तो औसतन मान लीजिए कि 100 कली, मान लीजिए कि 1 किलोग्राम में आपको 100 अच्छे बीज मिलते हैं। लहसुन अगर 1 किलोग्राम आपने ले आया और उसको आप तोड़ेंगे तो आप काउंट करेंगे तो औसतन 100 के करीब आपको स्वस्थ बीज, अच्छे आकार के बीज आपको मिलेंगे छांटने के बाद। और ये डिपेंड करता है कि किस्मों के आधार पर। कुछ किस्में ऐसे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें 100 से 130 भी मिल सकता है, जो छोटे आकार के जिसके लहसुन के होते हैं। तो औसतन माना जाता है कि जो नॉर्मली जो लोग को बता रहा था कि
लहसुन में लहसुन लगाते हैं हाँ तो बड़े साइज के और छोटे साइज का तो कौन सा लगाना ज्यादा नहीं फायदेमंद लगा, है? वो तो डिपेंड करता है मार्केटिंग, आप किस मार्केट, कौन से मार्केट के लिए। अगर डिमांड बड़े लहसुन का है तो बड़े लहसुन लगाइए आप। अगर आपको मीडियम साइज का अच्छा प्राइस मिलता है तो मीडियम साइज वाले लहसुन लगाइए। लेकिन नॉर्मली सफेद लहसुन ज्यादा डिमांड में रहता है और गुलाबी कलर का लहसुन का ज्यादा डिमांड होता है, जिसमें 12 से 13 कलियां होती है। तो ऑलमोस्ट आपको 100 कली, मैंने जैसे बता रहा था कि 100 आपको दाने मिलेंगे। तो यानी कि 25 कनाल में आपको 25 किलो में आपको 2500 करीब करीब 25 किलोग्राम में 2500 आपको दाने लगेंगे। यानी कि एक कनाल में आपको 2500 से 3000 के बीच में आपको दाने लगेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बीज का साइज क्या है। नॉर्मली जो लहसुन को हम लगाते हैं तो जो हम लगाते हैं वो डिस्टेंस पे लगाते हैं। यानी कि करीब करीब अगर बड़े आकार का लहसुन आप ले रहे हैं, बड़े साइज का, तो उसको कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी रखिए लहसुन लाइन से लाइन का। और जो लहसुन से लहसुन के बीच की दूरी है वो 5 से 7 सेंटीमीटर रखिए। जो छोटा लहसुन है उसमें 7 से 8 सेंटीमीटर रखिए लाइन से लाइन। और जो मतलब 10 सेंटीमीटर से कम रखिए आप थोड़ा। और जो प्लांट से प्लांट है वो 5 सेंटीमीटर। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लहसुन को ले रहे हैं। आपको लहसुन के लगाते समय जो आपको बीज मिलता है उससे आपको पता लग जाता है कि मैं किस टाइप का लहसुन लेना चाहता हूं। क्योंकि जो इसकी अपनी विशेषता है लहसुन की, वो वैसा ही बनेगा। जैसा आपका बल्ब होगा उसी आकार का आपका प्रोडक्शन होगा। तो ये तो ध्यान में रख करके नॉर्मली 10 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और लहसुन से लहसुन के बीच की दूरी करीब करीब 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। लाइन में लगाने का फायदा यह है कि आप गुड़ाई निराई जो है वो आसानी से कर सकते हैं। यानी आपको कभी भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने निराई गुड़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा लेबर की आवश्यकता है। अब आता है कि भंडारण, नहीं, भंडारण से पहले अगर मैं आपको करूं कि इसमें घास और खरपतवार नियंत्रण की बात आती है कि खरपतवार नियंत्रण हम कैसे करेंगे। तो लहसुन को खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आपको ऑक्सीफ्लोराफेन बहुत अच्छी दवाई आती है। अगर आप उसको सही मात्रा में, जैसे एक पंप में आप 4 ml के करीब आप स्प्रे करते हैं, और तो आपका दोनों मतलब महीन पत्ती वाले और चौड़े पत्ती वाले दोनों खरपतवार जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो लहसुन में आप ऑक्सीफ्लोराफेन बहुत टेस्टेड दवाई है खरपतवार नाशी, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक पंप में आप 3 से 4 ml से ज्यादा मत डालिए। और बाद में जैसे जैसे क्रॉप की ग्रोथ होती जाती है उसके बाद उसको आप मात्रा को 5 ml से लेकर 6 ml एक पंप में कर सकते हैं। अगर इससे क्या होगा कि एक तो आपका लेबर बचेगा जो किसानों को सबसे ज्यादा मार करता है लहसुन में, और दूसरी बात है कि समय से आप खरपतवार नियंत्रित कर देंगे, और तीसरी बात यह है कि आपको गुड़ाई करने में आसानी होगी। यानी कि जब गुड़ाई करेंगे तो आप रैक सिस्टम से इसको अगर लाइन में लगाए हैं तो रैकिंग कर करके आप इसकी अच्छी गुड़ाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही बता रहा था कि लहसुन उत्पादन करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी है जिसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। समय से बिजाई करना है आपने, सितंबर के लास्ट में, ये 15 के बाद आप कभी भी इसकी बिजाई कर दीजिए। उसके बाद आप लगाने के बाद लाइनों में इसकी सोइंग कीजिए। जो गोबर की खाद की मात्रा है वो करीब करीब 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दीजिए। 12-32-16 है वो करीब करीब 8 से 10 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से डाल दीजिए। उसके अलावा आपको थोड़ा सल्फर की आवश्यकता हो सकती है, वो 4 से 5 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा 2-3 किलोग्राम या 5 किलोग्राम करीब प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता लहसुन में नहीं होगी। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फास्फोरस और पोटास देने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो एक बार अगर आपको चाहिए कि टॉप ड्रेसिंग करना है तो फसल में जब 4 से 5 पत्ते बन जाते हैं तो उस समय आप एक बार यूरिया का टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखने, लहसुन का जो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। सभी किसान खुश रहते हैं, पूरे हिमाचल का या बाहर का भी रख लीजिए। इस बीच में बीमारी का प्रकोप बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही दिसंबर का महीना आता है उस समय बीमारी की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। लहसुन में पीला पड़ने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो पीलापन का कारण एक है, जैसे टेम्परेचर डाउन होना 2 से मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चल जाने लगता है तो लहसुन में के पत्ते पीले होने लगते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसमें टेम्परेचर के कारण लहसुन को थोड़ा सा इस समय आप सल्फर का स्प्रे करके आप इसको थोड़ा सा गर्मी दे सकते हैं। तो सल्फर इस समय आप जो सल्फर डस्ट आता है या सल्फर का जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको इस समय जो बीमार ये आता है ये
जनवरी 15 के बाद जैसे जैसे मौसम में गर्माहट आती शुरू होती है, ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी समय कई बार जो ब्लाइट है, ये स्टेम फाइलम ब्लाइट है, ये रोग है जिसमें पत्ते पूरी तरह से झुलस जाते हैं, पत्ते टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, या पत्ता पूरी तरह से पौधा जो है ऐसा लगता है जैसे झुलस गया है। तो उस समय किसानों को उससे पहले ही यानी कि दिसंबर से ही किसानों को एक दवाई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका छिड़काव करना चाहिए 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद दूसरा स्प्रे जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के अलावा डायथेनियम 45 और बेविस्टीन का करना चाहिए। ये डायथेनियम 45 2.5 ग्राम प्रति लीटर और बेविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर, इन दोनों का घोल को मिलाकर के इसका स्प्रे करना चाहिए। तीसरा जो स्प्रे करना है वो मेटालेक्सिल का करना है। तीसरा स्प्रे मेटालेक्सिल का स्प्रे करना है और ये करीब करीब 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये स्प्रे आपका 10 से 12 या 15 दिन के अंतराल पर 3-4 स्प्रे आपने करना है, ताकि ये जो बीमारी स्टेम फाइलम ब्लाइट आती है ये ना आ सके। किसान क्या करता है कि ये जैसे पौधा क्या होता है पूरी तरह से झुलस जाता है, उसके बाद अपना जो इसका उपचार करना शुरू करता है या नियंत्रण की बात सोचता है। तो किसानों को मैं यही बोलूंगा कि किसान भाइयों, आप जरूर स्टेम फाइलम ब्लाइट जो ब्लाइट है, जो झुलसा रोग है लहसुन का, उसको नियंत्रण करने के लिए पहले से सतर्क रहें। बीमारी आने से पहले आप इसका कंट्रोल करें। इसका 2-3 छिड़काव आप नहीं हो तो कम से कम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव तो आप करते ही रहे। उसके अलावा कुछ कीटनाशक जो आते हैं जैसे कि आप साइपरमेथ्रिन है या उसके बाद क्लोरोपाइरीफॉस है या मेटासिस्टॉक्स वगैरह है, जिससे आपको, या इमिडाक्लोरोप्रिड है जिसके कारण से एसीफेट है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो थ्रिप्स है वो कीड़ा जो है आपका कंट्रोल रहे। तो ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे ही फरवरी का महीना आ जाएगा तो इसमें गर्माहट के साथ लहसुन के पत्ते हरे होने लगते हैं। बहुत अच्छी जो जैसे जैसे धूप में गर्माहट आएगी, मौसम में गर्माहट आना है तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ने लगती है। उस समय आप 1-2 गुड़ाई कीजिए, समय पे सिंचाई दीजिए, तो आपका लहसुन बहुत लहलहाने लगेगा। और ऑलमोस्ट जो है अप्रैल 15 के बाद, या आप अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर के अप्रैल 15 के आसपास में जाके लहसुन को सिंचाई को बंद कर दीजिए। तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि लहसुन का जो गांठ है वो बनना शुरू हो गया है, और एकदम से बहुत 15 दिन के अंदर इसकी गांठें बन जाती है करीब करीब। तो आप इसको उखाड़ के भी देख सकते हैं। और ये जब गांठ बनता है तो मिट्टी फटने लगता है, वो दरारें पड़ने लगती है मिट्टियों में, तो जमीन में पड़ने लगता है, वो भी उससे पता लग जाता है कि इसका जो है गांठ बन गया है। दूसरी बात, एक बात जो मैंने छोड़ दिया था इसमें, कि किस टेक्निक से लगाएं। कई बार लोग होते हैं मेड़ विधि से लगाते हैं, जैसे मेड़ बनाते हैं, लंबी लंबी रीजेस जिसको बोलते हैं, ऊंची उठी हुई क्यारी जिसको हम बोलते हैं, कि मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ऊंची चौड़ी क्यारी बनाते हैं और ऊंची उठी हुई नालियां टाइप का, और उसके ऊपर इसकी बिजाई करते हैं। तो इसमें उत्पादन कम होता है। उत्पादन अगर आपका लहसुन का लेना है, क्योंकि आधी जो जमीन है हमारी नाली में चली जाती है, तो अगर अच्छा उत्पादन लेना है, ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो आपको लहसुन को फ्लैट बेड में ही लगाना चाहिए, यानी कि समतल भूमि में ही लगानी चाहिए। छोटे छोटे क्यारियाँ, लंबी लंबी क्यारियाँ बना करके आप लहसुन लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। लहसुन में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कम से कम 20 से 25 किलोग्राम या उससे हो सके ज़्यादा भी बीज आपको लगाना चाहिए, कम से कम, नहीं तो नंबर ऑफ जो बल्ब है वो कम बनेंगे आपको। तो ये डिस्टेंस भी आपने सोच समझ के रखना है कि कौन से आकार का मैं लहसुन ले रहा हूँ, और ये ध्यान अगर आप रखते हैं तो लहसुन का उत्पादन अच्छा होगा। जहाँ तक भंडारण की बात आप कर रहे थे कि भंडारण को कैसे करना चाहिए किसानों को, भंडारण को अगर हम कहें तो किसान अगर ये सोचता है कि हम कोई भी चीज उत्पादन करते हैं, चाहे फूल फल वेजिटेबल कोई भी चीज अगर करता है और उसको तुरंत ही मार्केट में बेच देता है, तो डेफिनेटली है कि उसको प्राइस कम मिलेगा, क्योंकि उसी समय मार्केट में और भी किसान वही प्रोडक्ट लेकर के आ जाते हैं और उनकी मजबूरी हो जाती है उसको बेचना। तो किसानों को ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज, सब्जी, कोई भी मतलब फसल उत्पादन से अगर पैसा कमाना है तो आपको भंडारण करने का तरीका आना चाहिए। अब लहसुन के भंडारण की हम बात करते हैं। लहसुन का भंडारण बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है कि इसको किसी तरह की विशेष तरह के व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि लहसुन को हम कोल्ड स्टोरेज में भंडारण नहीं करते हैं। लहसुन के लिए है कि यह उसी स्थान में भंडारण किया जाता है जहाँ पे मौसम गर्म हो, जहाँ पर नमी नहीं हो, जिस मौसम मतलब जिस वातावरण में आप भंडारित करते हैं, और इसको किसी भी कमरे में भंडारित किया जा सकता है। तो नमी से रहित स्थान पे आप, गर्म स्थान हो या गर्म हवा हो या कुछ भी हो, तो आप नॉर्मली आप जुलाई मतलब अप्रैल के महीने में लहसुन उखाड़ते हैं,
तो अप्रैल से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको भंडारण करने की क्षमता आपको होनी चाहिए। तो किसान भाइयों को मैं तो यही बोलूंगा कि भंडारण कीजिए। अब लहसुन का एक एक जो पारंपरिक भंडारण था, आपने देखा होगा कि लोग लहसुन को उसके तने समेत या पत्ते समेत उखाड़ लेते हैं और उसकी छोटी छोटी गुच्छियां बना करके इसको छत में टांग देते थे पहले, जो पुरानी परंपरा हमारी होती थी। अब लहसुन को हम लोग कहते हैं कि लहसुन को अगर आपके पास थोड़ा बहुत लहसुन है, 2 क्विंटल 1 क्विंटल, तब तो आपको टांग देंगे, या दीवारों के सहारे आप खूंटियों पे टांग सकते हैं इसको, कोई मोटे मोटे गुच्छे बना करके। उसके अलावा अगर आप चाहो तो लहसुन के आप कुआं बना सकते हो, मतलब गोल के आकार का, कि लहसुन की गट्ठियों को बांध लीजिए आप, जैसे 2-4 किलो 5 किलो की गट्ठी आप रस्सी से बांध लीजिए पत्ते समेत, और इसको एक गोलाकार में कुएं का आकार देते हुए, जिसमें बीच में जो है वो खाली रहना चाहिए, करीब 3 से 4 एक मीटर का व्यास रखिए आप, और उसको चारों तरफ से आप घुमाते हुए उसके रखते जाइए, उसके पत्ते को बाहर की तरफ और उसका जो बल्ब है वो अंदर की तरफ। तो ऐसे ऐसे बनता हुआ कुआं की तरह हो जाएगा, और इसको आप 4-5 फीट की या 7-8 फीट की हाइट तक ले जा सकते हैं। ऐसे आकार में इसमें आपका करीब करीब 5 से 7 क्विंटल करीब जो लहसुन है वो आपका जो स्टोर हो सकता है। बीच में खाली छोड़ना है ताकि वो हवा उसको मिलता रहे। तो इस तरह से आप एक घर के अंदर थोड़ा सा नीचे लकड़ी वगैरह का या तख्ती वगैरह रख दीजिए, जिससे कि नीचे का जो जमीन है वो नमी उसको लहसुन को ना मिले। ऐसे कर करके आप कई सारे एक कमरे में कुएं टाइप का बना सकते हैं, और इस टाइप से आप मतलब 50-60 या 100 क्विंटल तक भी आप लहसुन को स्टोरेज कर सकते हैं एक कमरे में। लहसुन को मैं ये बोलूंगा कि अगर आप चाहें, दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये एक नॉर्मल तरीका है कि हम बोलते हैं कि लहसुन को आपने टांगना है, तो आप बांस लगा सकते हैं दीवार पे, और उस बांस के सहारे आप लहसुन को गुच्छे बांध करके आप उसको डिफरेंट हाइट पर, जैसे आपने स्टैंड बना दिया और डंडे लगा दिए आपने, और उस डंडे के सहारे आप डिफरेंट हाइट पे गुच्छे बना करके नीचे से लेके ऊपर तक उसको आप लटका दिए। थोड़ा मजबूत डंडा होना चाहिए, तो आप उससे भी आप एक डंडे के सहारे भी आप 8-10 क्विंटल लहसुन को आप स्टोर कर सकते हैं। अगर 10-10 किलो का आपने, वो डंडा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो आप ध्यान रखिए कि जो सहारा, कि वो अगर दीवार के सहारे ही आप लगा रखें, तो बांस के सहारे, तो कितना हम उसमें लहसुन, ताकि वो टूटे ना, और इसको कम से कम 5-6 महीने। तो ये तरीका भी है कि लहसुन को हम भंडारण कर सकते हैं। लहसुन के जड़ को हवा लगना चाहिए, नमी नहीं लगना चाहिए, तो आप इसको 6 महीने तक भंडारित कर सकते हैं। और जब आप भी आपको मार्केटिंग करना हो तो इसको पत्ते समेत तोड़िए, इसके जड़ों को छोटा कीजिए और साफ सुथरा, थोड़े दिनों तक आप रखेंगे तो इसमें देखेंगे इसके ऊपर के छिलके निकल जाते हैं और एकदम देखने में सफेद हो दिखता है। तो नॉर्मली जो हम लहसुन होता है उसको मिट्टी वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा खेत में से उखाड़िए वैसा ही उसको बांध के उसको टांग दीजिए। तो समय के साथ 1-8 महीने के बाद उसका जो ऊपर का छिलका है बिल्कुल सूख जाता है, तो लहसुन एकदम सफेद, आपका जो एक्चुअल कलर है वो दिखने लगता है। और उसको आप सिकेचियर से या दराटी से उसको काट करके, और इसको आप जो जालीदार बोरी आती है 20 किलोग्राम का, उसमें आप इसको पैकिंग करके मार्केटिंग कर सकते हैं। लहसुन मजबूरी में नहीं बेचना चाहिए। अगर आपने पैसा कमाना है तो मजबूरी का मतलब मार्केट को देख करके, कि मार्केट में अगर रेट बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि इस सप्ताह रेट 25 रुपये किलो था, और उसके में इस अभी जो है अगले सप्ताह में या उसके 2-3 सप्ताह पहले ये 20 रुपये था, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, तो आप वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए कि आपको लहसुन का रेट आपको मिलेगा। लहसुन कभी भी 100 रुपये किलो और कल को 10 दिन के बाद वो 200 रुपये किलो कभी नहीं होता। या तो ये धीरे धीरे बढ़ता है या धीरे धीरे घटता है। तो आप 1-2 सप्ताह का जब भी आप देखिए कि मार्केट में अभी बढ़ने का ट्रेंड है, तो उसके अनुसार आप इसको स्टोर रख सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि ये पिछले 5 सप्ताह से बढ़ता ही जा रहा है, तो आप इसको और लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लगता है कि 2-3 सप्ताह से ये 5-5 रुपया घटना या 10 रुपया घटना शुरू हुआ, तो आप मार्केट में इसको ईजिली बेच सकते हैं। तो मैं जैसा कह रहा था कि प्रोडक्शन के हिसाब से करीब करीब 100 क्विंटल, यानी कि एक कनाल में आप 4 से 5 क्विंटल लहसुन पैदा कर सकते हैं। अब एक कनाल से आप 5 क्विंटल लहसुन का मतलब, अगर 100 रुपये किलो भी या 150 रुपये या 200 रुपये किलो भी आप लहसुन बेचते हैं, या 100 रुपये है आप मान के चलिए, तो 1 क्विंटल का दाम करीब करीब 10,000 रुपया होता है। तो 4 क्विंटल का दाम 40,000, यानी 50,000 रुपये का लहसुन आप एक कनाल से, आप मतलब 400 वर्ग मीटर से आप 50,000 रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो किसान अगर सोच लीजिए कि अगर आप 1 एकड़ में लहसुन लगाते हैं, तो करीब करीब 5 लाख रुपए तक का आप लहसुन पैदा कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ 100 रुपये किलो बेचना है।
और ये नॉर्मली रहता है। तो यानी 1 एकड़ में आप कनक पैदा करेंगे, धान या मक्का या कनक जो भी फसल, क्योंकि आपको अल्टीमेटली 2 फसल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक तो मक्की की फसल, मक्की आप ले सकते हैं, लेकिन आपको कनक की फसल आपको, तो कनक से आप 1 एकड़ से 10 क्विंटल कनक होगा, 10 क्विंटल का दाम 20,000 रुपया होगा या 30,000 रुपया होगा। लेकिन कहाँ 30,000, कहाँ 5 लाख की बात है। तो किसान भाइयों, दूसरी बात यह है को कनक को रखने के लिए आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, उसका ज़्यादा रेट बढ़ता ऊपर नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन आप लहसुन देखिए कि 20 रुपये 25 रुपये किलो से लेकर कहीं कहीं 500 रुपये, अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 400 रुपये किलो चल रहा है। किसान को अगर 200 रुपये किलो भी रेट मिल रहा है तो आप सोच लीजिए कि एक कनाल से वो करीब करीब 1 लाख रुपया तक भी कमा सकता है। तो किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि लहसुन से पैसा कमाना है तो कम से कम आप गांठ बांध लीजिए कि कम से कम 1 एकड़ में आप लहसुन जरूर लगाइए, और 1 एकड़ का मतलब 10 कनाल, और कम से कम 3 साल तक आप लहसुन लगाना है। 3 साल में एक बार आपका इतना अच्छा गेम होगा, इतना अच्छा आपके साथ हो सकता है कि आप बहुत अच्छा इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। मजबूरी में आप इनको फसल को बेचने के लिए आलू प्याज लहसुन, आलू या और सब्जियों की तरह नहीं है कि आपको तुरंत बेचना है। वेट एंड वॉच मार्केट का रेट अप डाउन होता रहता है। स्टोरेज में लॉस नहीं होता है। जब भी आप भंडारण करते हैं तो मान लिया 10 किलो को आपने अप्रैल के महीने में भंडारण किया, तो अगर अक्टूबर के महीने में अगर आप उसको तौलेंगे तो 10 किलो का बहुत होगा तो 9.5 किलो होगा। बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता है लहसुन में। लहसुन जो अगर खेत में अच्छी तरह से सूखा हुआ लहसुन आपने उखाड़ा है तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता है, तो आपका बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। दूसरी बात, जो भंडारित करते हैं उसमें बीमारी नहीं लगती है। भंडारण अगर आपने ठीक तरीके से किया है, अच्छी तरह से बांध करके उसको भंडारित किया है और उसको पत्ते समेत भंडारित किया, कभी भी काट के भंडारित नहीं करना चाहिए। जब भी आप स्टोरेज करते हैं तो लहसुन को काट करके, हाँ अगर वो करते हैं आपको तो चाली बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा, उसको बार बार पलटा लगाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर नमी हो। लेकिन कटा हुआ लहसुन ये माना जाता है कि 4 महीने से ज़्यादा, 5 महीने से ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो अगर पत्ते समेत इसको स्टोरेज करते हैं तो इसकी लाइफ 6-7 महीना तक भी आप ले सकते हैं। और लहसुन की अगली फसल जब आप उखाड़ते हैं उस समय से लेकर लहसुन की अगली फसल जाके अप्रैल में आती है। आपको पूरा 8-9 महीना का टाइम, मतलब ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 9 मतलब करीब करीब 12 महीने 10-11 महीने का आपको टाइम मिलता है। तो यानी कि 8 महीने तक आप अगर स्टोरेज करते हैं तो कभी ना कभी आप मार्केट क्लिक कर जाएगा, अच्छा पैसा आपको मिलेगा। तो प्रति कनाल आप बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं जैसा कि आपने प्रश्न किया था कि किसानों को क्या नॉर्मल खेती से भी पैसा कमाया जा सकता है या अमीर बनाया जा सकता है या अमीर बन सकता है, तो किसानों को अपनी सोच बदलनी होगी। किसान देखिए, लहसुन में सबसे बड़ा फायदा क्या है, तभी बड़ी चीज क्या है कि लहसुन को कोई सहारा देना नहीं पड़ता है। एक बार आपने लगा दिया तो उसके बाद में उसमें ना सहारा देना है, ना कुछ करना है, ना बहुत ज़्यादा निराई गुड़ाई, 2-3 गुड़ाई की आवश्यकता होती है और उसके बाद उखाड़ना है। देखभाल अगर आपने अच्छी तरीके से किया है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिकों से अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो आप अच्छी खासी। दूसरा, कई बार लोग इसमें मल्च बिछाते हैं, जैसे पुआल वगैरह बिछा देते हैं खेत में, तो और भी ज़्यादा कम बीमारी इसमें आती है। तो किसानों को सोचना चाहिए कि हम जो नॉर्मल फसल धान और मक्की के पीछे हम ज़्यादा समय या ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, सिंचाई पे, खाद पे, उर्वरक पे, स्प्रे पे, तो अगर हम लहसुन को एक ऐसा फसल मान के चलें कि ये हमारे लिए अच्छी आमदनी दे सकती है, अगर थोड़ा सा किसान इस पे ध्यान रखे और बढ़िया तरीके से एक वैज्ञानिक जानकारी लेते हुए अगर खेती करता है तो किसानों को अच्छी आमदनी होगी। आज हमारे बीच डॉक्टर साहब लहसुन की फसल के उत्पादन के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसानों को ये भी कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों, हम इसी तरह से और फसलों को कैसे खेती करें उसके बारे में मैं जानकारी देने का कोशिश करूँगा, ताकि किसानों को और उससे पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में भी चर्चा हम करते रहेंगे। क्योंकि लहसुन उत्पादन तो एक महिलाओं का पेशा है। महिलाएं अपने किचन गार्डन में जरूर लहसुन लगाती है, तो महिलाएं भी अगर इसमें, क्योंकि खेती में महिलाओं का ज़्यादा बहुत बड़ा रोल होता है, अगर महिलाएं इसको लहसुन उत्पादन को थोड़ा सा ज़्यादा बड़े स्तर पे सोच सके कि इसको खेती कर सके, तो महिलाओं के लिए एक इनकम का स्रोत हो सकता है। और मैं तो कहूँगा कि हर साल आप हर घर में, गांव में लोग
7-8 कनाल में लहसुन जरूर लगाएं। और अच्छी आमदनी, अगर उससे भी ज़्यादा स्तर पे आप कंट्रोल मैनेज करना जानते हैं, आपके पास उतनी हैसियत है कि जैसे कि लेबर वगैरह मैनेजमेंट या आपको टेक्नोलॉजी वगैरह से मैनेज कर सकते हैं, तो लहसुन बहुत अच्छा क्रॉप है। बहुत कम बीमारी लगती है, बहुत अच्छा इनकम है, मार्केटिंग, और हर घर में इसकी ज़रूरत है। लहसुन, प्याज, आलू, मिर्च कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको माना जाता है कि हल्दी, जिसको सबको ज़रूरत होता है। तो लहसुन बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर घर को चाहिए। और इसके प्रोसेसिंग, लहसुन का पाउडर भी बना करके भी बेचते हैं, इसका पेस्ट भी बना के बेचते हैं, या चटनी बना करके बेचते हैं, या कई बार इसका जो लहसुन का है अचार बहुत अच्छा बनता है। तो किसान भाइयों, लहसुन के बारे में तो मैं क्या बताऊं कि इसका किसानों को भी फायदा है, लोगों को भी फायदा है। और लहसुन को तो ऐसा माना जाता है कि खून अगर पतला करना है, यानी कि आजकल जिस तरह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, तो हर आदमी को कम से कम 4 से 5 लहसुन सुबह जरूर खाना चाहिए, ताकि आपका हार्ट भी स्ट्रांग रहे, ब्लड भी पतला थिन रहे, पतला रहे। और ये इसमें एक माना भी जाता है कि लहसुन में जो नेचुरल जो स्टेरॉइड्स होता है, ये दिसी लहसुन और प्याज में, तो प्याज से ज़्यादा लहसुन में होता है। ये नेचुरल स्टेरॉइड होता है जो आपकी जो बॉडी की जो एक तरह से बीमारियों के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। तो लहसुन का सेवन कीजिए आप। और आज जो चर्चा का विषय रहा है कि किसानों के फेवर में, कि क्योंकि किसान कई बार बोलते हैं कि हमें पैसा कमाने के लिए, अच्छा आमदनी के लिए क्या कुछ अलग से खेती करनी पड़ेगी, तो वो भ्रम हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मुझे कोई भी प्रश्न करना है तो आप 9418494333 पे आप पूछ सकते हैं, और इसी तरह की परिचर्चा लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।